अब और क्लियरिफाई करके इसको समझते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि एक एलिमेंट है जो कि खुद बना होता है एटम का, और ये जो एटम है वो इट सेल्फ बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, अब हम एटम को किस तरह से ले सकते हैं, देखें ये हमने बनाया है एटम। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे याद कर सकते हो, एक निमोनिक के थ्रू, जिसका निमोनिक है पेन, यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हैं तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसका एटम बना होता है। जो एलिमेंट्स हैं वो मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं हम जिनकी बात कर चुके हैं, लेकिन जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि वाइटल्स हैं फॉर द लाइफ, वो हैं टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जो कि वाइटल हैं फॉर लाइफ के लिए। ठीक है, अब उन 16 एलिमेंट्स में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो टोटल बेसिक एलिमेंट्स हैं 6 बेसिक एलिमेंट्स हैं फॉर लाइफ। ठीक है, जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि वाइटल हैं वो हैं 16। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो उन्हीं 16 में से हैं। उसमें आते हैं जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र। या आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ये कौन CHON एंड SP, सल्फ़र एंड फॉस्फोरस, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। 16 एलिमेंट्स में 6 ये हो गए, बाकी जो हैं उनमें हमारे पास आता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड, मोलिब्डेनम। ये हमारे पास 10 और एलिमेंट्स हैं जो कि 16 एलिमेंट्स को मिलाकर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। उसमें 6 जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं। नाउ जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसमें ये होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल में हम क्या चीज़ देखते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल्स में। अब ये मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं, जब एटम्स आपस में मिलते हैं। जिस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एटम है जो कि है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा, किसी 2 एटम आपस में मिलकर किसी बॉन्ड के थ्रू वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जिस तरह से ये जो 2 ऑक्सीजन आपस में मिले हैं किसी बॉन्ड के थ्रू, वो बनाएंगे O2। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल और ये है एटम। इस तरह से ये चीज़ बनती है। लेकिन जो सेल के लिए मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स फर्दर माइक्रो मोलिक्यूल्स प्लस मैक्रो मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी डिवाइडेड है। ये माइक्रो मोलिक्यूल्स इंक्लूड करते हैं C6H12 और 6, दैट इज़ अ ग्लूकोज, अलॉन्ग विद द अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, एंड वी हैव द फैटी एसिड्स जो कि लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये है माइक्रो मोलिक्यूल। ये मिलकर क्या बनाएंगे, मैक्रो मोलिक्यूल। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन्स, एंड फैटी एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, लिपिड्स। सो ये माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। जो थर्ड लेवल है वो है सेल्यूलर लेवल। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड वही ऑर्गन सिस्टम जो है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। ये जो सेल है, सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हमने स्टडी किए जो कि सेल के लिए ज़रूरी हैं, वो एक सस्पेंशन में काम करते हैं, एक सॉल्यूशन में, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और वही प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल बना रहा है, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर पाए जाने वाला सॉल्यूशन है। नाउ यही सेल्स जो हैं, जो सिमिलर सेल्स हैं, वो आपस में मिलेंगे और वो बनाएंगे एक टिश्यू। ठीक है, जिस तरह से हम एग्जांपल लें एक सेल का,
जैसे बुक में मेंशन है क्लारा सेल्स, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये सेम सेल्स आपस में मिलकर बनाएंगे टिश्यू, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये सेल क्लारा सेल्स आपस में मिले हैं जिन्होंने एपिथेलियल टिश्यू बनाया, और ये क्लारा सेल्स पाए जाते हैं एक ऑर्गन में जिसको हम कहते हैं लंग्स, ठीक है, ये लंग्स में पाए जाते हैं। और वही लंग्स जो है वो आगे चलकर वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कह रहे हैं, वो बना रहा है। तो इस ऑर्गन सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेकिया होगा, ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंकियोल्स होंगे, एंड जो एल्वुलाई हैं वो होंगे, और प्लस में लंग्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाएंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम। और ये जो सांस लेने वाला सिस्टम है ये प्रेजेंट होगा अलोंग विद अदर ऑर्गन सिस्टम से, तो वो मिलकर बनाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी जो सेल अगर सिमिलर सेल्स मिलकर आपस में जब मिलेंगे वो टिश्यू बनाएंगे, जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर वो आपस में एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मल्टीपल होकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जो फोर्थ लेवल हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने टैक्सोनॉमिक लेवल, और इस लेवल के बारे में हम फर्दर वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक के लेवल के बारे में। इसमें हमने क्या पढ़ा, स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा। स्पीशीज़ क्या है कि मार्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये इसमें हमने पढ़ा है स्पीशीज़ के बारे में। जो फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो है पॉपुलेशन में क्या होगा कि ये जो स्पीशीज़ हैं, हम एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, हम इस स्पीशीज़ में लेते हैं डॉग्स का एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो डॉग्स हैं ये एक ही सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट डॉग्स, ठीक है, वो एक हैबिटाट एक जगह पर रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुत्ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो ये है फिफ्थ लेवल। जो सिक्स्थ लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। अब इस सिक्स लेवल में क्या होगा, ये जो डॉग्स हैं इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही जगह पर रह रहे हैं, यानी डॉग्स हैं प्लस गोट्स हैं प्लस काव है प्लस केट्स हैं, ये डिफरेंट स्पीशीज़ एक जगह पर रहेंगी, तो इसको हम कहेंगे कम्युनिटी। सेवन्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम, यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स, जो कम्युनिटीज़ हमने पढ़ी, डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट, उसको हम कम्युनिटी कह रहे हैं। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब एक इन्वायरमेंट में रहेंगी तो उनको हम कहेंगे एक इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल लेवल। अब उसी इन्वायरमेंट में जो हमने कम्युनिटीज़ पढ़ी, जैसे हमने डॉग्स का जिक्र किया, केट्स का जिक्र किया, गोट्स का जिक्र किया, काऊ का जिक्र किया, तो ये एक इन्वायरमेंट में रहेंगी, वहाँ से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस इन्वायरमेंट में, यानी धूप, पानी, हवा, ये सारी जब चीज़ें इनको मिलेंगी वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, तो ऐसे लेवल को कहा जाएगा इकोलॉजिकल लेवल। नंबर 8th लेवल इज़ द बायोस्फीयर लेवल। अब इस लेवल में क्या होगा, इस लेवल में ये चीज़ होगी कि ये पार्ट है दुनिया का, एक दुनिया का हिस्सा है, पार्ट ऑफ वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जो है ज़िंदगी, लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं या ऑर्गेनिज्म ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसमें डिफरेंट इको सिस्टम्स हैं। अब हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर क्या है, ठीक है। अब ये एग्जांपल लें कि एक इको सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या है कि वाटर है, उसमें फिशेस हैं, ये फिशेस एक इकोसिस्टम बना रही हैं, ठीक है। और हम अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग, हम अपने इन्वायरमेंट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे सनलाइट है, वाटर है, तो हम अपना एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी ऑर्गेनिजम्स होंगी, और भी डिफरेंट इकोसिस्टम्स होंगे, जैसे लैंड की बात करें या फॉरेस्ट की बात करें, तो वो डिफरेंट इकोसिस्टम है। वो जो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। This was all about the levels of organization. Hope you like and understand each and every point regarding levels of organization. Like, comment, share and subscribe. Share and forward this video to your friends, ताकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चल सके, अच्छे से वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।